अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहां हाशमी और ये है टोयोटा रेस हाइब्रिड 2021 मॉडल 24 इंपोर्ट। ये रेस हाइब्रिड है। आपको जितनी मोस्टली रेस नजर आएंगी या मैंने भी जितनी गाड़ियां रिव्यू की हैं वो सारी गाड़ियां 1.0 टर्बो होती हैं, लेकिन ये गाड़ी 1.2 हाइब्रिड है और ये काफ़ी रेयर है। ये है भी टोयोटा की ही हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी होगी और उसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि 1.2 है तो इसकी एवरेज एक्वा से भी बेहतर है और उसके अलावा ये गाड़ी फीचर्स भी बहुत डिसेंट ऑफर करती है। ये गाड़ी एनी डे विड्थ वगैरह से बेहतर ऑप्शन है और उसके अलावा अपनी वैल्यू जस्टिफाई करती है। किस तरह से मैं आई कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 80 लाख रुपए है। ये गाड़ी 21 मॉडल है, 24 इंपोर्ट है, 80 लाख की है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक ये वाली ब्रांच और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसा कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और उसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग या मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट रेस एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। दैट्स द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। कैटेगरी के लिहाज से ये गाड़ी पास हो या विड्थ का कंपटीशन बनती है या टू सम एक्सटेंट एक्वा कंपटीशन बनती है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी उन दोनों से ज्यादा लोडेड है। एक्वा में जो टॉप एंड ट्रिम्स आती है ये गाड़ी उनके बराबर जाती है फीचर्स के लिहाज से और उसके अलावा लुक्स के लिहाज से भी हर किसी की अपनी ओपिनियन है। टोयोटा ने इस गाड़ी को एन SUV फॉर सिटी ब्रांड किया है और इसकी वजह भी है और वजह यह है कि इसमें SUVs की तरह ही एप्रन्स आते हैं। इसकी हाइट भी थोड़ी सी ऊंची है और कंपटीशन इस गाड़ी का जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो किया सोनिक बनती है। किया सोनिक को भी किया ने एन SUV फॉर सिटी ब्रांड किया है। इस गाड़ी की जो कैटेगरी है सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV है और ये मैं साइड पे जाकर कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट की तो फ्रंट पे इस गाड़ी की हेडलाइट जो है ये काफी मैसिव दी गई हैं। ये पूरी ही LED में है और इसमें LED स्प्लिट की भी हैं। कुछ पॉइंट्स लो के लिए है, कुछ हाई के लिए है। ऊपर यहाँ पे इसकी DRL दी गई है और उसके अलावा ये गाड़ी फॉग लैंप भी LED में ऑफर करती है जो कि अगेन एक अच्छी चीज है। फिर इसके अलावा इसमें एक और रनिंग लैंप दिया गया है, वो यहाँ पे नीचे है। अगर आप इसकी लाइट्स को बंद करेंगे तो इसके ये वाले रनिंग लैंप ऑन होंगे, लेकिन अगर आप लाइट्स को ऑन करेंगे तो फिर ये ऑफ हो जाएंगे और इसकी DRL ऑन हो जाएगी। इसके अलावा ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है और इसके अलावा इस गाड़ी के फ्रंट पे रडार भी आता है। ऊपर यहाँ पे इसमें रडार के सेंसर्स दिए गए हैं, 2 इंडिविजुअल जैसा कि मर्सिडीज की बड़ी कार्स में आते हैं और इसके अलावा इस गाड़ी में वाइपर्स, रेन सेंसिंग आते हैं। हेडलाइट भी इस गाड़ी की ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती है, यानी कि ये डे और नाइट को सेट करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ भी होती है और इसके अलावा इसकी ओवरऑल जो फ्रंट पे कट लाइंस वगैरह है या लुक्स हैं ये भी काफी शार्प सी दी गई हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है और इसके अलावा यहाँ पे काफी सारी डिजाइन क्यूज दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक SUV वाला टच करती हैं। फिलहाल अगर बात कीजिए फीचर्स की तो फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी काफी इक्विप्ड है। इस तरह से इस गाड़ी की साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। यहाँ ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी दिए गए हैं, ये हीटेड भी हैं और इसके अलावा नीचे फिर SUVs की तरह का एक मिरर भी दिया गया है जो कि आपको इसके यहाँ का व्यू देगा। ये मेरे ख्याल से काफी डिफरेंट सी चीज है। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है तो इसकी बॉडी 2 टोन में है। इसकी छत ग्लॉस ब्लैक में है जबकि बॉडी का कोई भी कलर हो सकता है। 1.0 वाली रेस एक ही टोन में आती है, उसकी छत और बॉडी का कलर सेम होता है। इसमें ये 2 टोन में दी गई है, मोस्टली टॉप ऑफ एंड कार्स की तरह। अगर आप विजुअल देख लें प्ले पैकेज उसकी भी रूफ ब्लैक में होती है। इसके अलावा इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी आता है, यानी कि मैं इसको यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकता हूं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो ये गाड़ी हाइट के लिहाज से एक्वा विड्थ वगैरह से ज्यादा ऊंची है, लेकिन लंबाई के लिहाज से उन गाड़ियों जितनी ही है। खैर अगर बात कीजिए यहाँ पे लुक्स की तो ये बिल्कुल बॉक्सी सी है। यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल स्ट्रेट सा है, बेशक इसकी डोर्स के कैरेक्टर लाइंस हो, बैक हो, छत हो, सब कुछ लगता है स्केल से डिजाइन किया गया है और इसमें कोई भी डी वगैरह यूज नहीं की गई। इसकी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट सी हैं सारी। इसके अलावा डोर्स वगैरह इसके काफी बेसिक से हैं, इनमें कोई खास लाइंस वगैरह यूज नहीं की गई और इसमें जो साइड स्कर्ट्स हैं ये भी प्लास्टिक की फिनिश में आती हैं। इसके अलावा ये गाड़ी हाइट के लिहाज से क्योंकि थोड़ी सी ऊंची है तो इसमें एंट्री और एग्जिट काफी आसान है। मैं अपनी हाइट पे ही जाकर इस गाड़ी के अंदर बैठ सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि इसमें बैठने के लिए मुझे नीचे बैठना पड़े और फिर निकलने के लिए बाहर सपोर्ट लेके निकलना पड़े। इसमें जैसे ही बैठूंगा वैसे ही निकल भी सकता हूँ। और अगर बात की जाए इस एंड की तो यहाँ भी चीज इंटरेस्टिंग है। इस तरह से इसका भी क्वार्टर ग्लास भी दिया गया है। देखने में तो लगता है कि ये जबरदस्ती यहाँ पे घुसा दिया गया है बस, क्योंकि बहुत छोटा सा है और उसकी खास तो बन नहीं रही, बट सिर्फ यहाँ पे दिया गया है इसमें SUV वाला टच करने के लिए। और इसके अलावा इसकी जो 2 टोन है वो यहाँ पे खत्म हो रही है। इसके अलावा ये गाड़ी की टॉप ऑफ लाइन है तो इसमें डोर हैंडल स्टोन की फिनिश में आते हैं। बैक पे गाड़ी शार्प एंटीना भी ऑफर करती है और इसके अलावा इसके जो रेयर फेंडर है ये भी काफी बोस्टेड है, यानी कि बॉडी से काफी ज्यादा बाहर आया हुआ है। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि जापानीज इंपोर्ट है तो इसमें रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली आती हैं, यानी कि ये टिंटेड हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की रेयर एंड की तो ये पूरी कार की तरह काफी इंटरेस्टिंग है। टेलर इस गाड़ी में बैक पे भी काफी बड़ी साइज दी गई है, लेकिन इसमें रनिंग एरिया काफी छोटा सा है। इसमें यहाँ पे सिर्फ एक LED पॉइंट दिया गया है जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करता है और इसके अलावा नीचे इसका रिवर्स और इंडिकेटर दिया गया है जो कि हैलोजन में है। इसके अलावा बैक पे सारा एरिया ब्लैंक है और इसके टोयोटा के एम्बलम के अंदर ब्लू कलर की लाइनिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि कार हाइब्रिड है।
रेस में इससे पहले मैंने ये चीज़ नहीं देखी। ये गाड़ी हाइब्रिड इंजन के साथ है और यहाँ पे इसकी इंडिकेशन दी गई है। फिर बैक पे एक हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव का लोगो भी दिया गया है, जैसा कि प्रियस या एक्वा में आता है। इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे रेयर फॉग भी ऑफर करती है, पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है और इसके अलावा इसमें रेयर विंडशील्ड वाइपर भी दिया गया है और स्पॉइलर भी आता है। इसके अलावा ट्रंक को लॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे एक बटन दिया गया है और इसकी ट्रंक कैपेसिटी भी डिसेंट है। ये विड्थ से ज्यादा खुली है और यहाँ पे आप 2 से 3 लोगों का लगेज आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। इस नीचे की लिड को उठा के मैं इस गाड़ी की एक स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें स्पेयर टायर नहीं आता, जस्ट यहाँ पे टूल किट दी गई है। और इसके अलावा अगर मैं इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज्यादा स्पेशियस बनाना है तो मैं इसके रेयर बेंचेस को फोल्ड भी कर सकता हूँ। इसके अलावा बैक पे गाड़ी लाइट्स भी ऑफर करती है ट्रंक के अंदर। और इसकी ट्रंक के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसकी ट्रंक प्लास्टिक की है, बॉडी इसकी लोहे की है, लेकिन ये सारा एरिया प्लास्टिक का है। तो ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और वेट डिटेक्शन में काफ़ी हद तक हेल्प करती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी इस पूरी कार की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे फीचर्स बहुत ज़्यादा दिए गए हैं और लुक्स के लिहाज से भी डिसेंट है, लेकिन ये सारा चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। उसकी वजह क्या है मैं कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। लेफ्ट राइट स्पोक डिफरेंट कंट्रोल दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक भी कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप इसके मीटर के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। राइट स्पोक जो कंट्रोल दिए गए हैं ये इस गाड़ी के एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल के हैं और यहाँ से आप इसके बहुत सारे फीचर्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे कुछ मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसके स्टीयरिंग भी लुक मोस्टली टोयोटा की बड़ी कार जैसी है। कैमरी में, प्रियस में, टोयोटा की मोस्टली नई कार्स में स्टीयरिंग व्हील कुछ ऐसा ही आता है, जैसे इसके बटन्स की फिनिश डिफरेंट है और बाकी ये सारे स्टीयरिंग व्हील लेदर की फिनिश में है। इसके छोटे वर्जन में ये प्लास्टिक का आता है। इसके अलावा एयरबैग की गाड़ी टोटल 8 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की, तो ये ऑटोमेटिक आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और इसके स्विच भी टोयोटा की मोस्टली नई कार जैसा है। एक्वा में, प्रियस में, टोयोटा की जितनी नई कार्स आ रही हैं उन सब में स्विच ये ऐसा ही आता है, बेशक वो LC300 सीरीज ही हो। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से अगेन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस तरह से कि इसमें काफी बड़ी सारी स्क्रीन दी गई है। ये स्क्रीन हाईली कॉन्फ़िगरेबल है और इसके अलावा सारा इसका स्पीडोमीटर दिया गया है जो कि फिक्स ही है। ये आपको इसकी स्पीड शो करवाता है इन डिजिटल फॉर्मेट और 1 किलोमीटर/आवर में है। लेफ्ट पे दिए गए गेज को मैं बहुत हद तक कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, इसकी थीम्स को चेंज कर सकता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे एक गाड़ी आपको वो सारी चीजें शो करवाती है जो कि हर गाड़ी में आती हैं और हर रेस में आती हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी हैं, जैसे कि इसका चार्ज इंडिकेटर, इको इंडिकेटर और ये सारी चीजें इसमें इस वजह से हैं क्योंकि गाड़ी हाइब्रिड है। इसके अलावा इसकी थीम्स को मैं के लिहाज से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। यहाँ पे गाड़ी टायर टर्निंग रेडियस भी शो करवाती है जो कि आपको यूजुअली फॉर्च्यूनर या वीएट जैसी कार्स में देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा फिर इसमें बाकी यहाँ से आप इसके सेंसर्स को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरह की और बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं आप इधर से ही। फिर इसके अलावा ये स्पेसिफिक कार 43K चली हुई है। और अगर बात कीजिए इसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी इस प्राइस पॉइंट पे, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि इकोनॉमिकल सेक्टर की कार है तो इन कार्स में फ्यूल इकोनॉमी ही सब कुछ होती है, तो उसको बेहतर बनाने के लिए इसमें मटेरियल हल्के से हल्के यूज किए गए हैं। बाकी इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि साइज के लिहाज से अच्छी खासी मैसिव है। ये जेन्युइन टीवी है जो कि कंपनी से ही आया हुआ है और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से भी काफी इक्विप्ड है। ये गाड़ी ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB इस तरह की सारी चीजें ऑफर करती है। इसमें मैप्स भी आते हैं और इसके अलावा उससे नीचे फिर इसके एयरमेट्स दिए गए हैं जो कि नॉर्मल से ही हैं। उसके सेंटर में एक हेडलाइट बटन दिया गया है और उससे नीचे फिर एक और एरिया दिया गया है जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी सिंगल ही जोन ऑफर करती है, लेकिन ये ऑटोमेटिक है। साथ ही यहाँ पे इसका पुश स्टार्ट दिया गया है, उससे नीचे इसका एक स्टोरेज एरिया दिया गया है और इसकी हीटेड सीट के कंट्रोल दिए गए हैं। सीट इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की ही हीटेड आती हैं और इसके अलावा इसमें पावर आउटलेट भी आता है। यहाँ पे ऊपर एक स्पॉटलाइट दी गई है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है और इसके अलावा उससे पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है P, R and D और B की। D मीन्स ब्रेकिंग, बाकी सारे गेयर्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। फिर साथ यहाँ पे इसके ड्रॉर्स दी गई हैं और ये ड्रॉर्स रेड कलर की हैं और इसकी वजह यह है कि इसके इंटीरियर में बहुत सारी जगहों पर रेड कलर की पाइपिंग फॉलो की गई है जो कि इसके लुक को थोड़ा सा यूनिक बना रही है। उसी चीज को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे इसकी ड्रॉर्स भी रेड दी गई हैं। फिर इसके गेयर सिलेक्टर से पीछे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, जिसको मैं इस बटन से एंगेज और पुश करके डिसएंगेज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका ऑटो होल्ड भी दिया गया है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। इसके अलावा पीछे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इसका स्पेस के लिहाज से तो बस ठीक है, लेकिन इसका जो हुड है ये लेदर की फिनिश में है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की फैब्रिक की फिनिश में ही है। इसके हेडरेस्ट अलग आते हैं, इनको मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ और इसका जो डिजाइन है ये भी अच्छा है। इसके जो सेंटर में एरियाज दिए गए हैं ये काफी ग्रिपी हैं, ये आपको सेटिंग और से ही बचाते हैं और इसके अलावा ये कॉर्नरिंग में या फिर एक्सट्रीम ब्रेकिंग में और तेज ड्राइविंग में ये आपको काफी हद तक ग्रिप करके रखते हैं इसकी सीट के ऊपर। फिर इसके अलावा सीट में आपको पहले ही बताया है कि हीटेड हैं। एडजस्ट इनको आप मैनुअली करेंगे लाइक दिस
और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के डोर पैनल्स की तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट से हैं। इसके जो ग्रैब हैंडल्स हैं इनके अंदर वाला एरिया रेड कलर का है बाकी सारी गाड़ी की तरह, और इसके अलावा बाकी इसके डोर पैनल्स ऑलमोस्ट पूरा ही चीप प्लास्टिक में है, सिर्फ इसका आर्म डस्ट लेदर की फिनिश में है। इसके अलावा विंडोज की गाड़ी सारी ही पावर्ड ऑफर करती है, लेकिन इसमें सिर्फ ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है, बाकी सारी विंडोज नॉर्मल है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं जो कि इसके रेयर फॉग के हैं, और इसके अलावा फिर इसके रडार के हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल का है, पार्किंग सेंस का है, और यहाँ पे एक SPDL का बटन दिया गया है। इसके अलावा वेंटी मिरर गाइड ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है। सेंटर में केबिन लाइट्स दी गई है, रियरव्यू मिरर्स का नॉर्मल सा है। इसका जो कंपटीशन है किया सोनिक, वो गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये बैक पेस में बिल्कुल पूरा है। मेरे पास लेग रूम यहाँ पे बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर सीट को मैं मैक्सिमम पोजीशन करूंगा, अगर मैं इसको नॉर्मल पोजीशन पर रखूंगा तो फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ लेग रूम बन जाएगा। और इसके अलावा हेडरूम इस गाड़ी में काफी स्पेशियस है, यहाँ बैक पे किसी को कोई इशू नहीं होने वाला। इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, 3 लोग आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि इसमें तो फ्लोर बेड फ्लैट नहीं आता। और इसके अलावा सेंटर से भी सीट्स थोड़ी सी रेज्ड हैं, लेकिन इसमें बैक पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं। और अगर बात की जाए फीचर्स की तो ये गाड़ी बैक पे डिसेंट ऑफर करती है। इस तरह से कि इसमें सेंटर में पावर आउटलेट दिए गए हैं 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए, कप होल्डर्स आते हैं डोर्स में स्पीकर्स भी दिए गए हैं। और इसके अलावा इसकी रेयर बेंचेस जो है 60/40 के स्प्लिट के साथ हैं, इनको आप फोल्ड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे सीट बेल्ट आती हैं, ISOFIX के पोर्ट्स आते हैं और एयर बैग्स भी आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन रेस 2 ऑफर करती है, 1.0 लीटर टर्बो एंड 1.2 लीटर हाइब्रिड। ये इंजन मैंने पहली बार टोयोटा की किसी कार में देखा है, और इतना छोटा इंजन भी मैंने टोयोटा की लाइनअप में पहली बार किसी कार में देखा है। ये इंजन 1.2 है और हाइब्रिड है। ये 3 सिलेंडर इंजन है जो कि 88 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है ऑन इट्स ऑन, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर इसकी पावर तकरीबन 110 तक पहुंच जाती है, जो कि आराम से 15 सीसी गाड़ियों के साथ कम्पीट कर सकता है। पावर के लिहाज से ये गाड़ी काफी सफिशिएंट है, और इसके अलावा 1.0 वाली कार से डेफिनेटली बहुत बेहतर है, एवरेज के लिहाज से भी, परफॉर्मेंस के लिहाज से भी। अगर बात की जाए एवरेज की तो टोयोटा क्लेम करता है कि ये गाड़ी आराम से आपको 26 से 28 तक की एवरेज दे सकती है, वेयर इन सिटी डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जो कि काफी अच्छी एवरेज है बॉडी साइज के लिहाज से। और लॉन्ग पे भी इसकी एवरेज 20-22 तक रहती ही है। इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ECVT आती है, और उसी ट्रांसमिशन के ऊपर इसकी इलेक्ट्रिक मोटर माउंटेड है। ये काफी ड्यूरेबल है। इसमें ड्राइव मोड्स भी आते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, ABS भी आता है, और इसके अलावा इसकी बोर्ड के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज जो ऑफर करती है रेस, ये 195, 65 और 16। इसमें 16 इंच का रिम आता है कंपनी से ही, और ये ग्रे कलर में है। ये लुक्स के लिहाज से डिसेंट रिम है। और इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे डिस्क ब्रेक ऑफर करती है और बैक पे ड्रम ब्रेक्स ऑफर करती है। टायर्स का ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू ही है, और ये आपको तकरीबन 50 से 1000 किलोमीटर और अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, ड्राइविंग मोड्स, इस तरह की काफी सारी चीजें आती हैं जो कि इस राइड को और बेहतर बनाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।